अरब में 7 साल। भाग संख्या 14। दूसरा परिच्छेद। मिस्र अर्थात अफ्रीका। खंड क्रमांक 1। मैं परमात्मा के भरोसे पर खुरैबा से चल पड़ा। अभी 3 ही दिन हुए थे कि पानी समाप्त हो गया और यहाँ कोई विशेष मार्ग न होने से कुआं न मिला। आज दोपहर का समय था। मैं एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। कुछ देर वेद मंत्र पढ़ता रहा और कई एक भजन भी गाए। अब प्यास ने बहुत सताया। 3 घंटे चलने के बाद कुछ दूर पर बकरियां चरती हुई दिखाई दी, परंतु उनके साथ आदमी कोई भी न था, इसलिए मैं फिर चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था कि धीरे से कान में शब्द आया जिसका अर्थ था, तुम कौन हो? मैंने बहुत ध्यान से देखा, परंतु बोलने वाला अब भी दिखाई न दिया। पहाड़ी इलाका था और छोटी छोटी चट्टानें थी। मैं थोड़ी दूर चला और प्यास के मारे बैठ गया। इतने में सामने वाली चट्टान से इस तरह का शब्द आया जैसे कोई बंदूक में कारतूस डाल रहा हो। मैं सावधान हो गया, क्योंकि मुझे पहले से मालूम था कि इस इलाके में बद्दू लोग यात्रियों पर डाका डाला करते हैं। मेरे पास जो बंदूक थी उसे भर लिया और शत्रु को देखने लगा। इतने में एक बद्दू ने, जो कि एक चट्टान के पीछे छिपा बैठा था, मुझ पर गोली चला दी। मैं चौकन्ना हो चुका था, इसलिए गोली आने से पहले ही लेट गया था। गोली मेरे ऊपर से गुजर गई। गोली चला चुकने के बाद यह देखने के लिए कि मैं मर गया था या नहीं, मेरे आक्रमणकारी ने चट्टान के पीछे से अपना सिर निकाला। उसका सिर उठाना था कि मैंने भी वार कर दिया। गोली सर्राती हुई गई, परंतु ठीक न बैठी। फिर भी उसके सिर की खाल तो उड़ा ही ले गई, जिससे वह बेहोश होकर चट्टान के पीछे गिर गया। इतने में उसकी मोटी काली सी माँ केवल एक धोती बांधे हुए और एक छोटे से बच्चे को कंधे पर रखे हुए चीखती हुई आई। दूर से संधि की झंडी दिखाई, जिससे मैं उठा और घायल बद्दू के समीप गया। वह छिपा बैठा था। उसने लज्जित होकर कहा कि मैंने आपको पहचाना न था कि आप हिंदी है। मैंने आपको अरब समझकर निशाना मारा था। उसकी माँ भी आ गई थी। 2-4 मिनट तो हम वहीं बैठे रहे, फिर उठकर जहां मेरा सामान पड़ा था वहां आ गए। मैंने उनसे कुएं का पता पूछा। इस पर वह बद्दू उठा और मेरी चायदानी बकरियों के दूध से भर लाया। दूध पीकर मैं वहां से चल पड़ा। चलते समय उसकी माँ ने मेरे थैले की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक कैंची उसे पसंद आई। मैंने दूध के बदले उसे कैंची दे दी। अब सूरज छिपने लगा और मैंने उनसे विदा चाही। उन्होंने कहा, अभी तो कुछ दिन ठहरो, परंतु मैंने चल दिया। उन्होंने मुझे साथ के लिए बहुत सी खजूरें लाकर दी, जिन्हें मैंने अपने थैले में डाल दिया। रात्रि हो गई थी। बद्दू ने मुझे पानी की स्रोत का पता भी बतलाया था, परंतु ठीक सड़क न होने से अंधेरे में मुझे उसका कहीं पता न चला और भूलकर मैं दूर जा निकला। यात्रा की थकावट से भूख खूब लग रही थी। मैंने खूब पेट भर कर खजूर खा ली और यह सोचा कि कल सवेरे तो पानी ढूंढ ही लूंगा। जब मैं सो गया तो आधी रात के समय जोर की प्यास लगी। ज्यों-ज्यों करके रात गुजारी और सवेरे उठकर पानी की खोज में चल दिया। यहाँ से अकबा 3 दिन की यात्रा थी।
दोपहर तक पानी का कहीं नाम निशान न मिला, न कोई विशेष मार्ग ही था। पर हाँ, वह कमी तो मैंने चुंबक की सुई से पूरी कर ली और उसकी सहायता से अकबा की दिशा में चलता रहा। दोपहर को मैंने एक बड़ी ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर इधर उधर दृष्टि डाली, परंतु पानी का कोई चिन्ह दिखाई न दिया। हाँ, बहुत ध्यान से देखने पर लाल समुद्र का किनारा कुछ दूर पर दिखाई दिया। पसीने, गर्मी और प्यास से मेरी दशा बहुत खराब हो रही थी। स्नान करने के लिए मैं समुद्र की ओर चल दिया। जब मैं समुद्र के किनारे पहुंचा तो सूर्य भगवान छिपना चाहते थे। मैंने भी उनके साथ ही जल में डुबकी लगाई। नहाने से शरीर में ठंडक आई और प्यास को कुछ शांति मिली, परंतु समुद्र का पानी पी न सकता था। थोड़ा सा और चलकर सो गया, परंतु प्यास के मारे नींद किसको आती है। करवटें बदलते बदलते एक बार आंख लग ही गई। स्वप्न में लाहौर के लाइम जूस और लेमोनेड के ठंडे गिलास दिखाई देने लगे। सवेरे उठा और 3-4 घंटे चला। दोपहर का समय समुद्र के जल में ही बिताया। शाम को ठंड होते ही फिर चल पड़ा। इसी प्रकार उस दिन 10-12 बार नहाया और सारी रात चलता रहा। अंधेरा होने से रात को मार्ग का कुछ पता न लगता था। केवल एक समुद्र का किनारा मैंने पकड़ा हुआ था जिस पर मैं चल रहा था। जोर जोर से चिल्लाता था कि कोई मेरी आवाज को सुन ले। आधी रात तक खूब आवाजें दी, परंतु कहीं से उत्तर न मिला। सवेरे 4 बजे कुछ बद्दूक समुद्र के किनारे ही पर खड़े हुए मिल गए। वहां जाकर पानी मांगा। संयोग से उनका पानी भी समाप्त हो चुका था। वहां से कुआं 3 घंटे की दूरी पर था। एक बद्दू मुझे अपने साथ कुएं पर ले गया। वहां मैंने पानी पिया और ईश्वर का धन्यवाद किया कि जान बची। 2 दिन की प्यास ने मुझे इतना थका दिया था कि यहाँ से मैंने सोचा कि अब किसी पहाड़ की गुफा में बैठकर ईश्वर की भक्ति करूंगा। परंतु मैंने अपने पूज्य आचार्य श्री स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज से प्रण किया था, यदि जीवित रहा तो सारे अरब में वैदिक धर्म का प्रचार करके एक बार भारतवर्ष अवश्य आऊंगा। वैदिक धर्म का प्रचार करना भी तो परमात्मा की भक्ति है, और अरब जैसे देश में इसका सबसे प्रथम प्रचार करना कितना बड़ा महत्व रखता था। गुरुदेव की आज्ञा पालन का विचार फिर मुझे ले उठा और मैं वहां से पूर्ववत चल दिया। वहां से 6 घंटा पैदल चलने के बाद मैं अकबा यानी शर्की अल अर्दन पहुंचा। यह भी एक बंदरगाह है। यहाँ पर लाल समुद्र समाप्त हो जाता है। 3 दिन की दूरी पर स्वेज बंदरगाह है। वहां से एक नहर निकालकर पोर्ट सईद, जो कि बहर मुतवस्तल अबयज अर्थात बुहेरा रूम पर है, उसमें मिलाई गई है। अकबा में हर 15वें दिन जहाज आता है। जब मैं यहाँ प्रचार कर रहा था तो एक जहाज का कप्तान अकबा के थाना में आया और अंग्रेजी में उसने 20 ऊंटों का प्रबंध करने को कहा। उसकी पार्टी ऊंटों पर सवार होकर अकबा की सैर करना चाहती थी। अब दिल्लगी की बात यह थी कि थानेदार साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे और कप्तान साहब अरबी। दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर ताक रहे थे। अरब थानेदार से मेरा परिचय हो चुका था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बताओ यह क्या कहता है। मैंने कप्तान साहब की अंग्रेजी का आशय थानेदार साहब को सुना दिया, जिस पर उन्होंने 20 ऊंटों का प्रबंध कर दिया। ऊंटों का प्रबंध हो जाने पर 20 अंग्रेज जहाज से उतरकर तट पर आ गए। आते ही हर एक ने एक एक ऊंट चुन लिया और सवारी के लिए तैयार हो गए। प्रथम कप्तान साहब सवार हुए। इनका शायद ऊंट की सवारी का प्रथम अवसर था। उन्हें यह ज्ञान न था कि ऊंट जब उठता है तो सबसे पहले पिछली टांगे उठाता है।
ऊंट के उठते उठते कप्तान साहब ओ माय गॉड कहते हुए जमीन पर आ धमके। शेष ऊंटों का उठना था कि आधे से अधिक अंग्रेजी भी गिर पड़े। जो 8-7 अंग्रेज ऊंटों पर सवार हो गए थे, उन्होंने बद्दू लोगों को ऊंटों की नकेल पकड़कर धीरे धीरे चलने के लिए कहा। जब ऊंट चल रहे थे तो रास्ते में ऊंची नीची पृथ्वी पर सब अंग्रेज हिचकोले खाने लगे। एक साहब यहां भी गिरे। इन्हें गिरता देखकर सब ऊंटों को खड़ा कर दिया गया। एक साहब ने कैमरा निकालकर सबका फोटो लेना आरंभ किया। संयोग से इसी समय एक मोटर इधर आ निकली। जंगली ऊंटों ने मरुभूमि में मोटर कब देखी थी। मोटर की गड़बड़ सुनकर सब के सब वहां से भागे। इसके साथ ही सभी अंग्रेज बहादुर भी नीचे आ गए। डॉक्टर डॉक्टर की पुकार मच गई। भला मरुस्थल के अंदर सनाई के अतिरिक्त जिसके खाने से जुलाब लग जाता है, कौन सी दवाई रखी थी। आखिर जहाज से एक अंग्रेज डॉक्टर बुलाया गया और उसने थाने में सबकी मरहम पट्टी की। 2-3 दिन तक थाना एक अस्पताल बना रहा और सभी अंग्रेज यह कहते थे कि पहली बार ऊंट की सवारी की है, फिर ऐसी भूल न करेंगे। मैं यहाँ 2 सप्ताह तक प्रचार करके और अंग्रेज बहादुरों की बहादुरी के कारनामे देखकर 3 दिन में मान अर्थात शर्की अल अर्दन पहुंच गया। अगबा से मान की ओर सारा दिन चलता रहा। जब शाम हो गई, कुत्तों के भौंकने का शब्द सुनाई दिया। मैं मार्ग छोड़कर उसी ओर चल दिया। आधा मील चलने के उपरांत बद्दुओं के डेरे के पास आ गया। बद्दू लोग आग जलाकर सेंक रहे थे। चारों ओर उनकी बकरियां बैठी थी। मैं भी उनमें जाकर बैठ गया। मुझे भूख लग रही थी। बद्दू स्त्रियों ने ज्वार का आटा दिला दिया। पास ही पानी का स्रोत था। मैं वहां से जल भर लाया और रोटी पकाई। इसके बाद बद्दुओं ने मुझे बहुत सा दूध दिया। रोटी को दूध में डालकर मैंने पेट भर खाना खाया। हम लोग थोड़ी ही देर बैठे थे कि इतने में एक भेड़िया बकरियों पर आ टूटा। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे और बद्दू उस ओर चिंगारियां फेंक रहे थे। आखिरी वह भाग गया। यहाँ एक दिन और ठहरकर मैं आगे चल दिया। इसी प्रकार मार्ग में बद्दू लोग मुझे मिल जाते थे। पहाड़ी रास्ता होने से चलना कठिन है। जाड़ों में इतनी सर्दी पड़ती है कि बाहर जंगल में सोया नहीं जाता। बद्दू लोग उन दिनों पहाड़ की गुफाओं में आग जलाकर सोते हैं। बद्दू प्रायः मुझसे पूछते थे कि क्या तुम्हारे देश में ऊंट और बकरियां भी होते हैं। वह कहते थे कि भारतवर्ष में यदि चावल पैदा होता है तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ बकरियां और ऊंट पैदा होते हैं। कुछ दिनों की यात्रा के उपरांत मैं मान पहुंच गया। मान एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर रेलगाड़ी अब चलती है। यहाँ से अमान और दमिश्क की ओर लाइनें आती जाती है। यहाँ मान से कभी मदीना तक रेल जाती थी और रेल की लाइन अब भी मौजूद है, परंतु इस मार्ग से पैदल जाने वालों को बहुत कठिनता का सामना करना पड़ता है क्योंकि रास्ता में आबादी नहीं है। मान, अमान, अगबा ये सब शर्की अल अर्दन के इलाका में है और यहाँ अमीर अब्दुल्ला का शासन है, परंतु अंग्रेज सेनाओं को अमीर साहब ने स्थान दिया हुआ है। मान में गोरा पलटन रहती है। फुटबॉल के खेल में अरब लोग भी गोरों के साथ खेलते हैं। इसके अतिरिक्त वायरलेस भी लगा हुआ है। हवाई जहाज के लिए भी अच्छा स्थान बना हुआ है। यहाँ जाड़ा बहुत पड़ता है क्योंकि पहाड़ी स्थान है। मैंने 12 दिन तक प्रचार किया। मैंने मान में देखा कि चाय और कॉफी पिलाने के बड़े बड़े होटल हैं तथा इन सब में फोनोग्राफ बज रहे हैं। बस यहाँ से गाना बजाना, सिनेमा थिएटर आदि होना आरंभ हो जाता है। शर्की अल अर्दन, मिस्र, फिलिस्तीन, शाम, अल इराक,
तुर्की, अदन, ये सब स्थान सिनेमा थिएटर, गाना बजाना और शराब की बिक्री के लिए तीर्थ माने जाते हैं। एक बार मौलाना शौकत अली साहब ने फिलिस्तीन में एक पत्र के संवाददाता से इंटरव्यू में कहा था कि बैतुल मुकद्दस की पवित्र भूमि में इन वस्तुओं की बिक्री होना खेदजनक है। परंतु दूसरे दिन ही मिस्र के अल बलारा पत्र में छपा हुआ था कि मौलाना शौकत अली ने स्वयं शराब पी है। इसके पूरे हालात तीसरे परिच्छेद में लिखूंगा। मैं यहाँ से अमान 8 दिन में पहुँच गया। यहाँ का शासक अमीर यहीं पर रहता है। वह अतिव शुद्ध हृदय और न्यायप्रिय शासक है, परंतु उसने भी 300 गुलाम स्त्री व पुरुष रखे हुए हैं। सारे शर्क के अल अर्दन में धनी लोगों ने गुलाम रखे हुए हैं। मैंने 1 सप्ताह तक प्रचार किया। यहाँ से बैतुल मुकद्दस अर्थात फिलिस्तीन 8 दिन का मार्ग है। अगबा का एक सज्जन जो मेरे हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज में सम्मिलित हो चुका था, मुझे अपने यहाँ अगबा ले गया। 1 सप्ताह तक वहाँ भी प्रचार किया क्रमशः।